नमस्कार, JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। जम्मू कश्मीर में 15 साल से लेकर 17 साल तक की उम्र के बच्चों को कोविड टीकाकरण मुहिम की शुरुआत की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अरनिया सेक्टर में मार गिराया एक पाकिस्तानी घुसपैठिया। श्रीनगर पुलिस ने की एक बड़ी सफलता हासिल, मार गिराए लश्कर तैयबा का आतंकी सलीम पर्रे। और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के मौके पर जम्मू में निकाला गया भव्य नगर कीर्तन। जगह जगह श्रद्धालुओं ने किया नगर कीर्तन का स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर में 15 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक के बच्चों को लगाई जाने वाली कोविड वैक्सीन मुहिम का उद्घाटन किया और इस कार्य की विधिवत रूप से शुरुआत करवाई। इस मौके पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। उपराज्यपाल ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि सरकार बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम निर्धारित समय के अंदर मुकम्मल करेगी। उन्होंने कहा कि विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पहले से ही मुकम्मल कर ली हैं। और ग्लूकोमीटर कहाँ है? धर्मनगरी कटरा में भी आज से 15 साल से लेकर 17 साल तक की आयु के बच्चों को कोविड वैक्सीन डोज लगाने के काम की शुरुआत हुई। इस मौके पर SDM कटरा अभिषेक शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की। बच्चों ने भी टीकाकरण के काम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो मैं ये सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी अभी वैक्सीन नहीं लगाया तो वो प्लीज़ जल्दी वैक्सीन लगा ले, तो इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और जो यहाँ पे वैक्सीनेशन आज लगाने आए हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, बिल्कुल पेन भी नहीं हो रही है और ये हमारी सेफ्टी के लिए ही है। और जो नहीं लगवा रहे हैं तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल्स निकाले हैं कि जिनको 2 वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई हैं वो किसी भी तरीके की सोशल गैदरिंग में नहीं जा सकते हैं। आज से पूरे भारतवर्ष में 15 से लेकर 18 वर्ष तक जो टीकाकरण कोविड टीकाकरण का जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है और कटरा में हमने ये हायर सेकेंडरी स्कूल कटरा से इसकी शुरुआत की है। पूरे ज़िले में अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं और आप कोविन ऐप पे या कोविन पोर्टल पे देख के आप अपने अपने स्लॉट्स देख सकते हैं, जो भी आपके घर के नियर बाई पड़ेगा। तो बहुत सारे हाई स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स और हेल्थ सेंटर्स को इसमें बनाया गया है, वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। तो आप ये जो भी बच्चे हैं 15 से लेकर 18 वर्ष के बच्चे हैं और यहाँ पे आके भी तत्काल रजिस्ट्रेशन करवा के कोविड का टीका करा सकते हैं। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अखनूर में भी 15 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक के बच्चों को कोविड-19 डोज लगाई गई। बच्चों को डोज लगाने के बाद 30 मिनट तक उन्हें डॉक्टरों ने अपनी निगरानी में भी रखा। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और अन्य लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने इस मुहिम को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। सारे आके वैक्सीन लगवाओ, ये हमने 7 डेज़ में हमने कवर करना है। बहुत अच्छा निकाला गवर्नमेंट ने, जो स्कूलों में वैक्सीन हम लगा रहे हैं बच्चों को, और ये सबको लगाने चाहिए। और हम अपने प्रधानमंत्री को थैंक यू बोलना चाहते हैं, उन्होंने हमें फ्री में वैक्सीन लगवाई और अब हमारे स्कूल खुल जाएंगे जो पहले बंद थे। सबसे पहले तो मैं अपने PM जो हैं हमारे बिलव PM, उनको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, हमारे LG सर को, कि उन्होंने हमारे लिए सोचा। एंड स्पेशली हम स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी लगवाना, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है वो पिछले 2 साल से ऑब्वियसली मतलब अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो वैक्सीनेशन लगेगी जब तक नहीं सब स्टूडेंट्स को। तो मतलब हमारे स्कूल जो खुलना है उनके चांसेस कम है, तो अब वैक्सीनेशन जैसे जैसे सब बच्चों को लगती जाएगी तो हमारे स्कूल्स खुलेंगे एंड थोड़ा इसका डर कम होगा, तो हमारी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। वार्ड नंबर 35 जानीपुर इंदिरा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में भी 15 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया। इस मौके पर वार्ड के पार्षद यशपाल शर्मा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। पार्षद यशपाल शर्मा ने इस मौके पर वैक्सीनेशन मुहिम की शुरुआत करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। इसमें
जम्मू कश्मीर में 15 से 17 वर्ष तक के टीकाकरण मुहिम के तहत कैनाल रोड गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में भी बच्चों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई गई, जहां बच्चों ने भी इस टीकाकरण केंद्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गौरतलब है कि 15 से 17 वर्ष तक के सभी बच्चों को कोवैक्सीन का प्रावधान रखा गया है। बिश्नाह बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में आज से 15 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक के बच्चों को कोविड वैक्सीन की डोज लगाने की मुहिम की शुरुआत की गई। इस मौके पर ब्लॉक मेडिकल अधिकारी बिश्नाह और तहसीलदार सोहनलाल के साथ साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से दूसरी लहर में जिस तरह से मृत्यु दर में तेजी आई थी, उस दशा को रोकने के लिए टीका ही एकमात्र विकल्प है और उसी के चलते केंद्र सरकार ने व प्रशासन ने जो फैसला लिया था कि 15 साल से लेकर 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों को भी ये वेरिएंट रोकने के लिए टीकाकरण ही एक उपाय है और उसी टीकाकरण के चलते आज सोमवार को ये पहला मौका है कि जब 15 से 18 साल आयु वर्ग के बच्चों के बीच ये टीकाकरण अभियान बिश्नाह सब डिवीजन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगाया गया है। जो गवर्नमेंट बॉय हायर सेकेंडरी स्कूल बिश्नाह में जो शिविर लगाया गया है, ऐसे ही 8 स्कूलों के बच्चों को आज चयनित किया गया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो कतार बनी है, ये 18 साल से कम आयु के बच्चे हैं, 15 साल से ऊपर और 18 साल से कम आयु वर्ग के बच्चे हैं जिनको ये पहली डोज आज दी जाएगी। उसके लिए ये यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि पहले दिन का चरण है ये, इसलिए बच्चों में थोड़ा सा भय है, लेकिन ये जानते हैं कि टीकाकरण ही एक उपाय है जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट को रोक सकता है। उसी के चलते ये जहाँ पर पहुँचे हैं, इनके साथ इनके अभिभावक भी आए हुए हैं ताकि बच्चों अगर कोई बच्चा नर्वस हो जाता है तो उसकी हौसला अफजाई की जाए। इसके लिए बिश्नाह ब्लॉक डेवलपमेंट के ऑफिसर हैं जो डॉक्टर राकेश मगोत्रा जी, वो भी जहां पर मौजूद हैं। उनके साथ जो कोविड वैक्सीन के जो सुपरवाइजर हैं सुरजीत कुमार और सुरजीत सैनी, वो भी मौजूद हैं। उनकी पूरी टीम मौजूद है। इनमें हम आपको मैं कहूँगा कैमरामैन गुलशन जी से कि इन बच्चों को दिखाएँ जो जहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं, और हो सके तो हम इनकी बात भी कराएँगे। बेटा क्या नाम आपका? शिवांश। आप क्या करने आए? सर वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। तो बाकी वालों को कैसे मोटिवेशन करेंगे आप इसके लिए? सर, अगर वैक्सीनेशन हो जाएगी तो एक हौसला बनेगा कि अब आगे हम पढ़ भी सकते हैं, तो थोड़ा सा डर भी कम हो जाएगा ओमिक्रॉन के लिए। हाँ, तो जैसे इन्होंने बताया कि अपनी एजुकेशन को लेकर ये काफ़ी गंभीर हैं कि अगर ये टीकाकरण इनको हो चुका होगा, जो कहीं भी अपनी शिक्षा लेने जा सकते हैं, फिर किसी तरह की भी रोक टोक नहीं होगी। तो ये प्रक्रिया तो चलती रहेगी। इसी के साथ हम जो BMO बिश्नाह है डॉक्टर राकेश मगोत्रा जी, उनसे आपकी सीधी बात करवाते हैं, वो बच्चों को इसमें मोटिवेशन करेगा। तो तहसीलदार बिश्नाह सोहनलाल राणा जी भी जहां पहुंच चुके हैं, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। पहले तो आप सबको नए साल की मुबारक है, और इस मुबारक के साथ साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक वैक्सीन का जो प्रोग्राम बच्चों के लिए लॉन्च किया, बहुत ही अच्छा है। ताकि बच्चे 2 साल से पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से घर में बैठे हुए थे, और एक साइकिल फेयर था पेरेंट्स में, तो जिसका बीड़ा जो हमारे BMO साहब ने बिश्नाह ने उठाया है इस चीज़ का, और उन्होंने पहले भी बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया है, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन प्रॉपर और बहुत ही अच्छा काम किया है। तो इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ साथ में ये भी पेरेंट्स को थोड़ा सा मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि इसके बारे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जैसे ही वैक्सीनेट हो जाएंगे ताकि बच्चे जो है स्कूल में जो है स्कूल प्रॉपरली जो स्कूल जो ऑफलाइन स्कूल है उसको भी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, ताकि स्कूल वो बच्चे जो स्कूल में हैं। थैंक यू। जैसे आप देख रहे हैं कि आज 15 से लेकर 17 साल के जो बच्चे थे जिनको पहले वैक्सीन नहीं लगी थी, उनको हमने आज जहां शुरुआत की दी। हमारे साथ तहसीलदार बिश्नाह श्री सोहनलाल राणा जी भी हैं, बाकी जी मेरे को कोविड सुपरवाइज़र, प्रिंसिपल मैम हाई सेकेंडरी बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल बिश्नाह, तो इनके सहयोग से आज हमने ये शुरुआत कर दी है। फ्राम 3rd ऑनवर्ड्स 1 हफ्ते के लिए हमें सरकार ने टाइम दिया है कि जितने भी स्कूल हैं उनमें 10th, 11th और 12th के बच्चे, या फिर 2007 का जो जन्म है जिनका भी, उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन थी जिसका हमें ख़तरा भी था कि इनको कोरोना हो सकता है, तो उसके लिए ये कोशिश की जा रही है। अदर दैन सैम्पलिंग
ये कोविड वैक्सीनेशन जो है इसका दायरा हम बढ़ा रहे हैं। तो मैं बड़ा खुशी है मुझे कि इन बच्चों को भी वैक्सीन चालू हो गई है। काफ़ी बच्चे आए हैं, तो इनके सहयोग से टारगेट है, कोई संख्या है कि कितने बच्चे? हाँ, जैसे ब्लॉक बिश्नाह की बात करें तो इसमें हमारे पास 11,300 के करीब बच्चे हैं जो स्कूलों में एनरोल्ड हैं। अगर लेफ्ट आउट भी हैं कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है या कोई और भी इस उम्र में पढ़ता है तो उनको भी हम ट्राई करेंगे कि उनको भी वैक्सीनेशन करेंगे। सतीश शर्मा, गुलशन कुमार के साथ बिश्नाह हायर सेकेंडरी स्कूल कोविड सेंटर से। श्रीनगर पुलिस ने आज एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी सलीम पर्रे को मार गिराया। वहीं इस सिलसिले में आईजी कश्मीर विजय कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सलीम पर्रे एक विदेशी आतंकी था और उसका मारा जाना पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने बताया कि मारा गया आतंकी विभिन्न आतंकी वारदातों में शामिल था और वो सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में था। जवाई कार्रवाई में सलीम पर्रे मारा गया, पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये वही सलीम पर्रे है जो 2016 के स्टेशन में 12 सिविलियन का गला काट दिया था। सर ये कब से एक्टिव था और कम से कम 2 दर्जन जैसा किलिंग है और 1 दर्जन सिविलियन का ये गला स्लिट छोड़ किया था। ये अरनिया सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की भूले चेक पोस्ट पर बीएसएफ के जवानों ने एक पाक घुसपैठिए को मार गिराया। इस घुसपैठिए को मध्य रात्रि बीएसएफ की भूले चेक पोस्ट के पास सीमा में प्रवेश करते देखा गया तो बीएसएफ के जवानों ने उसे ललकारा, जिस पर वो वापस भागने लगा। इस दौरान कार्रवाई करते हुए बीएसएफ के जवानों ने उसे मार गिराया। बीएसएफ के जवानों द्वारा इलाके में अब सर्च अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय सेना व पैरामिलिट्री फोर्सेस से कई बार मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं वो अक्सर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। मध्य रात्रि भी उन्होंने इस नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की जब पाकिस्तान के बैठ दस्ते ने भारतीय सीमा में कुछ घुसपैठियों को घुसपैठ करवाने का प्रयास किया, लेकिन भारत के सीमा प्रहरियों ने उसे वहीं पर ढेर करते हुए उसकी 72 हूरों के साथ मिला दिया। ये वाकया हुआ अरनिया सब सेक्टर की भुल्ले चक पोस्ट के पास, जब मध्य रात्रि बीएसएफ प्रहरियों ने वहां से कुछ घुसपैठियों को भारत सीमा में घुसते देखा तो उन्होंने उसे रोकने का इशारा किया। पहले उसे वापस जाने के लिए ललकारा, फिर उसे सरेंडर करने के लिए भी कहा, लेकिन वो भारतीय सीमा में प्रवेश करता रहा, जिस पर बुल्ले चक पोस्ट के पास से जब उसे ललकारा गया तो वो बुधवार पोस्ट की तरफ भागा, जहां पर बीएसएफ के जवानों ने गोलीबारी करते हुए उसे वहीं पर ढेर कर दिया, जबकि उसके बाकी साथी हैं जो पीछे भागे हैं। उसी के जो विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ कैमरामैन गुलशन कुमार हैं, उन्होंने जो विजुअल लिए हैं मेरे साथ मौके पर हैं और देखिए ये किस तरह के अंजाम दे रहे हैं। हालांकि हमें आगे की शॉट दिखाने की जो हमारा प्रोटोकॉल है हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि जहां पर कुछ सीक्रेसी होती है जिसे हम दिखा नहीं सकते, लेकिन इस वक्त बुधवार पोस्ट के सामने खड़े हैं और वहीं से आपको ये दिखा रहे हैं। कल भी यानी रविवार को भी कुपवाड़ा और केरन सेक्टर में भी पाकिस्तान के बैठ दस्ते ने घुसपैठ करवाने की कोशिश की थी। कुछ घुसपैठियों को सेना की वर्दी में, जो पाकिस्तानी सेना की वर्दी में थे, वो घुसपैठ कर रहे थे, हमारी सेना ने उनको मार गिराया था। रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि को भी उन्होंने ये घुसपैठ कराने का काम जो अरनिया के सब सेक्टर में किया गया है, वहां पर भी हमारे सीमा प्रहरियों ने उनको मौत के घाट उतार दिया है। तो ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, क्योंकि हमारी सेना के साथ सामने आमना करने की इनकी हिम्मत तो है नहीं, ऐसे ही अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता है, जिसे हमारी सेनाएं अक्सर नाकाम बनाती रहती हैं। JLK मीडिया के लिए कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं सतीश शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर अरनिया से। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के मौके पर आज जम्मू शहर में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। नगर कीर्तन के दौरान लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का जहां संदेश दिया गया, वहीं समुदाय के लोगों ने इस मौके पर शबद कीर्तन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी नगर कीर्तन के दौरान प्रस्तुत किए। नगर कीर्तन जब तवी पुल पर पहुंचा तो वहां पर युवा राजपूत सभा के प्रधान राजन सिंह हैप्पी और उप प्रधान दिलावर सिंह मनहास और अन्य सदस्यों ने नगर कीर्तन के दौरान फूल बरसाए। युवा राजपूत सभा ने इस मौके पर सिख समुदाय के लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव की शुभकामनाएं भी दी।
सेवा करके फिर भी शायद बख्शिया जाए, फिर भी तुम मन नहीं करता रहे हो ना, मन ना सुधरे फिर लेकर तेरी बाह नहीं पड़ सकता। देख लो गुरु इथों तक अपने सिख दी रखिया करता सच्चा बादशाह। मैं युवा राजपूत सभा का प्रधान राजन सिंह हैप्पी। अज अस इत्थे युवा राजपूत सभा की टीम पूरी इत्थे इकट्ठी हुई है। अज गुरपुरब है, जिहड़ी इनकी झांकी निकला दी है उहदे विच अस इत्थे महाराजा चाचू कोल आनी है खड़ोते हैं। इत्थे आनी असें प्रसाद वंडिया, एक फ्रूट का जिन्ना भी हो सकता संगत का ही एक प्रसाद का वंडिया तो पुष्प प्रसाद जी उनके पर की है, क्योंकि अस चाहते हैं कि जी जम्मू कश्मीर के भाईचारे की मिसाल है वो बनी रहे। जोड़े कोई भी त्यौहार हो, सिखें का त्यौहार हो, हिंदुओं का त्यौहार हो, मुसलमानों का त्यौहार हो, जम्मू कश्मीर का जो गुलदस्ता है उसे बनाई रखना चाहिए। सारे लोग इकट्ठे हुई है इंदी जी है त्यौहार मनाने चाहिए, एक दूसरे के भाईचारे बढ़ाना चाहिए। साड़ी ये अस ये पर यकीन करने कि जी यूनिटी है जम्मू कश्मीर जो बनी रहे सारे लोगों की, इस वास्ते अज अस इतने इकट्ठे हुए हैं। जो है नगर कीर्तन है जो 5 तरीक प्रकाश पुरब आ रहा है धन धन साहब श्री गोबिंद सिंह महाराज जी का, उन्होंने संबंध में एक विशाल नगर कीर्तन सजाया गया जिस बिला लिहाज मजमू मिलत सारिया बरादरियाँ सारी संगत शामिल है, खासकर सिख संगत है। इन्होंने बहुत बहुत मुबारक देना और अपील करना साथ संगत कि वध चढ़ के शामिल होवो और 5 तरीक से जो गुरपुरब आ रहा है उसमें वध चढ़ के शामिल होवो। उधमपुर के जखैनी इलाके में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों ने युवा वर्ग जो नशे का शिकार हो रहा है इस पर गहरी चिंता जताई और इस सिलसिले में उन्हें नशे से दूर रहने का संदेश दिया। समुदाय के लोगों ने इस सिलसिले में पुलिस से भी सहयोग करने की अपील की ताकि वे अपने युवाओं को सही रास्ते पर ला सकें। वहीं इस मौके पर मौजूद एसएसपी उधमपुर विनोद कुमार और अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। फिर भी हम नशो कर गए, हम खुदकुशी करना जिम्मेदार कौन है? इसी तरीके नाल जेड़ी मुकदमेबाजी है ये चीज जड़ी है दीन के कि मोमिन वही है जो दुआ वास्ते भी वही चीज पसंद करे जो अपने वास्ते पसंद करे। क्या हूँ मोमिन हो सकूँ जब या कहूँ कि मेरे खिलाफ कोई झूठो खुदा ना खास्ता जनाकारी को या कोई और चोरी हो या इस किस्म को मसला मेरे खिलाफ दर्ज है? मुमकिन है? दो चेहरा नहीं होना चाहिए। एक तरफ हम कहेंगे कुरान हकीम या चीज़ का, दूसरी तरफ हम वह भी करेंगे। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद अपना अंदर देखा हमारे अंदर के कमी है के पिछ। ठीक है, हुकूमत की तरफों बिलखसूस बात करूँगा शेड्यूल ट्राइब तो शेड्यूल कास्ट वास्ते बेइंतहा स्कीम है जिन्हें हमने खबर ही नहीं। ये आज का प्रोग्राम इसलिए रखा गया था ताकि जो नशे की लत है वो हमारी कौम से दूर हो जाए, जो लोग इसमें मुब्तला हैं वो भी इससे बाज आएँ और हम उन लोगों को समझाएं। समाज को हमने सबने ये पैगाम दिया कि सारे उन लोगों को समझाएं और अगर समझाने के बावजूद भी ना समझे तो फिर ऐसे लोगों का हम समाजी बाइकाट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन जो एक प्रोग्राम रखा गया था नशे के मुतालिक और हमारे माशरे के अंदर इलाक़ों और बस्तियों के अंदर जो नशे की एक आम बीमारी है उसको कैसे रोका जाए और कौम का जो नौजवान है और कौम के नौजवानों के अंदर जो बिगाड़ है जो फसाद है और वो हर एतबार से जिस्मानी एतबार से माली एतबार से जो बर्बादी कौम के अंदर जो फैल रही है उससे कैसे बचा जाए। जम्मू के ब्लॉक भलवाल के गांव नंदवाल में हर साल की तरह इस साल भी माई मखनी की दरगाह पर विशाल मेला लगा। इस मेले में लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने माई मखनी की दरगाह पर माथा टेका और सुख शांति की कामना की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरे राज्यों से भी आए श्रद्धालुओं ने यहां पर माथा टेका।
कहा जाता है कि जो भी इस दरगाह पर माथा टेकता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। ये मेला हर वर्ष 3 जनवरी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। विजयपुर के रामगढ़ इलाके में गत दिवस एक निर्माणाधीन पुल के गिरने से आरसपुरा के एक व्यक्ति की भी मृत्यु हुई है। मृतक के परिजनों और इलाके के लोगों में जहां गम का माहौल है, वहीं आजाद मजदूर किसान पार्टी के सदस्यों ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया और मांग की कि मरने वाले के परिवार के एक सदस्य को नौकरी और उचित मुआवजा दिया जाए। आजाद किसान पार्टी के सदस्यों ने कहा कि नियमों के मुताबिक रविवार को संबंधित निर्माण एजेंसी निर्माण कार्य नहीं करवा सकती, मगर उन्होंने रविवार को काम करवाया, जो कि नियमों के खिलाफ है। मजबूरी ले गया, मेरा डाकदा नहीं आया तो घट छोड़ना है कम्मे परू ऐतवार केड़ी दिहाड़ी आएंगी उन्हें मिस्त्री ने सुनाया भैया मिस्त्री ने सुनाया 5 बजे करना 6 करना, क्योंकि कल एक तो संडे था और ये अंडर रूल संडे को काम नहीं करवा सकते थे। इन्होंने संडे के दिन, छुट्टी के दिन काम करवाया लेबर से और ये बड़ी लापरवाही की बरती गई है और हमें बहुत दुख है। हमारा एक लेबर का जवान जो है वो शहीद हो गया, इसलिए इसके घर वालों को एक लड़के को नौकरी मिलनी चाहिए और इनको जो पैसा है 10-12 लाख रुपया गवर्नमेंट को देना चाहिए, डिपार्टमेंट को देना चाहिए, क्योंकि आगे इसमें 25-26 लोग हैं जो काफ़ी जख्मी हुए हैं और अभी तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग उधमपुर में आज ट्रैफिक विभाग द्वारा एक मुहिम को अंजाम दिया गया, जिसमें उन्होंने विशेष नाका लगाया और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें चालान किया। ट्रैफिक पुलिस ने इस मौके पर लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश भी दिया। डीएसपी ट्रैफिक हिम्मत सिंह ने इस मौके पर कहा कि आए दिन हो रहे एक्सीडेंट को देखते हुए विभाग ने ये मुहिम चलाई है ताकि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन कर सकें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में 15 साल से लेकर 17 साल तक की उम्र के बच्चों को कोविड टीकाकरण मुहिम की शुरुआत की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अरनिया सेक्टर में मार गिराया एक पाकिस्तानी घुसपैठिया। श्रीनगर पुलिस ने की एक बड़ी सफलता हासिल, मार गिराए लश्कर तैयबा का आतंकी सलीम पर्रे। और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के मौके पर जम्मू में निकाला गया भव्य नगर कीर्तन, जगह जगह श्रद्धालुओं ने किया नगर कीर्तन का स्वागत। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.